खूबसूरत अभिनेत्री मनीषा कोइराला हैं। 90 के दशक में अपनी बेहतरीन अदाकारी और खूबसूरती से बॉलीवुड पर राज करने वाली मनीषा की असल जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उन्होंने न सिर्फ फिल्मी पर्दे पर सफलता हासिल की, बल्कि असल जिंदगी में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को हराकर एक मिसाल कायम की है। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी की पूरी कहानी। 1. शाही और राजनीतिक परिवार में जन्म। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में एक बेहद प्रतिष्ठित और राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके थे। उनके परिवार के कई अन्य सदस्य भी नेपाल की राजनीति में ऊंचे पदों पर थे, लेकिन मनीषा का झुकाव बचपन से ही कला और अभिनय की तरफ था। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई वाराणसी और नई दिल्ली से पूरी की। 2. बॉलीवुड में एंट्री और सुपरस्टार का सफर। मनीषा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1989 में एक नेपाली फिल्म से की थी, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें बड़ा ब्रेक 1991 में मशहूर डायरेक्टर सुभाष घई की फिल्म सौदागर से मिला। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और मनीषा रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने 90 के दशक में कई बेहतरीन और यादगार फिल्मों में काम किया। 1942 ए लव स्टोरी। 1942 ए लव स्टोरी। इस फिल्म में उनकी सादगी और रिमझिम रिमझिम गाने ने उन्हें हर दिल की धड़कन बना दिया। बॉम्बे। मणिरत्नम की इस फिल्म में उनके संजीदा अभिनय की हर तरफ तारीफ हुई। खामोशी द म्यूजिकल। खामोशी। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उन्होंने एक गूंगे बहरे माता पिता की बेटी का किरदार इतनी शिद्दत से निभाया कि समीक्षक भी दंग रह गए। दिल से। शाहरुख खान के साथ इस फिल्म में उनका रहस्यमयी और कड़क अंदाज आज भी लोगों को याद है। 3. निजी जिंदगी में उतार चढ़ाव। जब मनीषा का करियर 7वें आसमान पर था, तभी उनकी निजी जिंदगी में कुछ परेशानियां शुरू हुई। साल 2010 में उन्होंने नेपाल के एक बिजनेसमैन सम्राट दाहाल से शादी की, लेकिन वैचारिक मतभेदों के कारण ये शादी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी और 2012 में उनका तलाक हो गया। 4. कैंसर से जंग, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई। साल 2012 के अंत में मनीषा को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा, जब उन्हें पता चला कि उन्हें ओवेरियन कैंसर माइनस अंडाशय का कैंसर है। इलाज के लिए वो तुरंत न्यूयॉर्क गईं, जहां उनकी सर्जरी और लंबी कीमोथेरेपी चली। इस बीमारी के दौरान उनके बाल झड़ गए और उनका लुक पूरी तरह बदल गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। साल 2015 में वो पूरी तरह कैंसर मुक्त, कैंसर फ्री होकर भारत लौटी। उन्होंने अपनी इस जंग पर एक प्रेरणादायक किताब भी लिखी है, जिसका नाम है हील्ड, हाउ कैंसर गिव मी अ न्यू लाइफ। 5. करियर की दूसरी पारी, शानदार वापसी। कैंसर को मात देने के बाद मनीषा ने एक बार फिर कैमरे का सामना किया। उन्होंने अपनी उम्र और अनुभव के हिसाब से बेहतरीन किरदार चुने। फिल्म संजू में उन्होंने संजय दत्त की मां, मशहूर अभिनेत्री नरगिस दत्त का रोल निभाया, जिसे खूब सराहा गया। हाल ही में आई संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी, द डायमंड बाजार। हीरा मंडी में मल्लिका जान के मुख्य और दमदार किरदार में उनकी शाही अदाकारी ने साबित कर दिया कि वो आज भी एक बेहतरीन अदाकारा हैं। मनीषा कोइराला आज न सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, बल्कि एक सोशल एक्टिविस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जो दुनिया भर में कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं। उनकी जिंदगी सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हौसले से हर जंग जीती जा सकती है।